एक वक्त था जब केएल राहुल को देखकर लोगों को लगता था कि टैलेंट तो इस लड़के में बहुत है, लेकिन शायद ये खिलाड़ी कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी खराब फॉर्म, कभी चोट, कभी टीम से अंदर बाहर, कभी कप्तानी पर सवाल और कभी बल्लेबाजी के तरीके पर ही सवाल। लेकिन आज की कहानी कुछ और है। जिस खिलाड़ी के करियर पर बार बार सवाल उठे, उसी केएल राहुल ने बार बार वापसी करके दिखाया। और आज जब मैदान पर उतरते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है, ये खिलाड़ी अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद इसकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। तो केएल राहुल कौन है, कहां से आया है, कैसी टीम तक पहुंचेगा और ऐसा क्या है कि जिस खिलाड़ी को कभी भारत का अगला सुपरस्टार कहा गया, उसी खिलाड़ी के कैरियर पर सवाल उठने लगे। और फिर उन्होंने ऐसी वापसी कैसे की कि आज बड़े मुकाबले में टीम इंडिया को उनकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए शुरू से जानते हैं केएल राहुल की पूरी कहानी। 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटक के कन्नूर लोकेश राहुल यानी केएल राहुल का जन्म हुआ। बचपन से ही केएल राहुल का झुकाव क्रिकेट की तरफ था। उन्होंने छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह खेल उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। लेकिन राहुल की कहानी सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है, यह मेहनत और लगातार खुद को साबित करने की कहानी भी है। बचपन से ही उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लिया, नेट्स में घंटों अभ्यास किया और अपनी बल्लेबाजी पर काम किया और धीरे धीरे कर्नाटक के घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू की। जब कोई युवा खिलाड़ी टीम इंडिया तक पहुंचने का सपना देखता है तो उनके सपने सबसे पहले बड़ी सीढ़ी होती है घरेलू क्रिकेट। राहुल ने इसी रास्ते को चुना। उन्होंने कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और लगातार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। घरेलू क्रिकेट में रन बनते गए और राहुल का नाम धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार हर युवा खिलाड़ी करता था, टीम इंडिया का बुलावा। साल 2014 में राहुल को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम से जगह मिली। अब तक उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी जगह पहचान बना ली थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल अलग दुनिया थी। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, स्टेडियम में हजारों दर्शक और भारतीय की जर्सी पहनी पहली बार बल्लेबाजी करने का दबाव। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में राहुल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन डेब्यू वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा कोई युवा बल्लेबाज चाहता है। पहली पारी में सिर्फ 3 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन। सोचिए, जिस खिलाड़ी को टीम इंडिया तक पहुंचने में सालों की मेहनत लगी थी, उसके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत सिर्फ 3 और 1 रन से हुई। ऐसे समय से बहुत से खिलाड़ी दबाव में टूट सकते थे, लेकिन राहुल की कहानी यहीं से दिलचस्प होती जाती है। उन्होंने एक और मौका मिला और इस बार उन्होंने सबको जवाब बल्ले से दिया। सिडनी टेस्ट में केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना पहला टेस्ट शतक लगा दिया। उन्होंने 110 रन की पारी खेला, यानी जिस खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट में 3 और 1 रन बनाई, उसी खिलाड़ी ने अगले ही मौके पर शतक लगा दिया। यह राहुल के करियर की पहली बड़ी वापसी थी और शायद यही वह समय था जब क्रिकेट की दुनिया को समझ आ गया कि इस खिलाड़ी में कुछ जरूर खास है। राहुल ने दिखा दिया कि खराब शुरुआत हमेशा खराब करियर की गारंटी नहीं होती। कभी कभी खराब शुरुआत ही आपको और मजबूत बनाती है। इसके बाद राहुल ने भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह मजबूत करनी शुरू की। टेस्ट क्रिकेट में उनका नाम बनने लगा, लेकिन राहुल सिर्फ टेस्ट बल्लेबाजी बनकर नहीं रहना चाहते थे, वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी खुद को साबित करना चाहते थे। साल 2016 में उन्होंने भारत के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया। अब उनके सामने 3 फॉर्मेट ने खुद को साबित करने की चुनौती थी और राहुल की खासियत यही रही कि उन्होंने समय के साथ अपने खेल को बदलने की कोशिश की। टेस्ट में धैर्य के बल्लेबाजी करना, वनडे में पारी को संभालना और टी20 में तेजी से रन बनाना। राहुल ने अलग अलग फॉर्मेट में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। फिर आया आईपीएल, जहां राहुल की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी। आईपीएल ने उन्हें भारत के लाखों क्रिकेट फैंस तक पहुंचाया। शुरुआती वर्षों के बाद 2018 में राहुल ने ऐसे सीजन खेले जिसने उनकी बल्लेबाजी की पूरी तरह तस्वीर बदल दी। उन्होंने सीजन में 659 रन बनाए और सिर्फ 14 ओवर में उन्होंने सीजन में 659 रन बनाई और सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर आईपीएल के सबसे तेज अर्धशतक में से अपना नाम दर्ज करवाया। अब लोग समझ चुके थे कि केएल राहुल सिर्फ क्लासिकल बल्लेबाज नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर वह टी20 क्रिकेट में भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके बाद राहुल ने आईपीएल में लगातार रन बनाए। 2020 में उन्होंने 670 रन बनाकर ऑरेंज कप अपने नाम किए, लेकिन जैसे जैसे रन बढ़ते गए वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती गई। अब हर मैच में फैंस उनसे बड़ी पारी की उम्मीद करने लगे। अगर 30 रन बनते तो सवाल, अगर 50 रन बनते तो सवाल कि शतक क्यों नहीं, और अगर जल्दी आउट होते तो आलोचना शुरू। यहीं से राहुल के करियर का एक मुश्किल दौर शुरू हुआ।
एक तरफ उनके अंदर ज़बरदस्त टैलेंट था, दूसरी तरफ लगातार उम्मीद और आलोचनाओं का दबाव। क्रिकेट में बल्लेबाज सिर्फ गेंदबाज से नहीं लड़ता, कई बार अपने आप दिमाग से भी लड़ना पड़ता है। राहुल के साथ भी यही हुआ, कभी फॉर्म खराब हुई, कभी चोट से परेशान किया और कभी टीम में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे। लेकिन चोट एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चोट के बाद सिर्फ शरीर को ठीक करना काफ़ी नहीं होता, दोबारा फिट होना, लय हासिल करना और टीम में अपनी जगह वापस पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। केएल राहुल ने करियर में कई बार इस लड़ाई को लड़ा। फिर उनके करियर में एक नया उपाध्याय आया, कप्तानी। आईपीएल में राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली। कप्तान बनना किसी भी खिलाड़ी के लिए सम्मान की बात होती है, लेकिन कप्तानी के साथ दबाव भी आता है। अब सिर्फ अपना प्रदर्शन का जवाब नहीं देना होता है, पूरी टीम के प्रदर्शन का जवाब देना पड़ता है। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राहुल को 17 करोड़ रुपए में कप्तान बनाया। नई टीम, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीदें। राहुल ने पहली ही सीजन में 616 रन बनाकर टीम को प्ले ऑफ द मैच पहुंचाने में मदद की। आंकड़े उनके पक्ष में थे, लेकिन कप्तानी में सिर्फ आंकड़े नहीं देखे जाते, हर हार का बाद कप्तान के सवाल पूछे जाते हैं और हर रणनीति पर चर्चा होती है। फिर आया 2024 का वो मैच जिसने राहुल की कप्तानी को लेकर बहस के और बढ़ा गया और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से था। एलएसजी ने 166 रन बनाए और हैदराबाद ने बेहद तेजी से लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद राहुल और टीम के मालिक संजीव गोयल की बातचीत कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और राहुल एक बार फिर चर्चा में आ गया। कप्तानी, टीम में उनकी भूमिका और उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। एक खिलाड़ी के लिए यह आसान समय नहीं था, लेकिन राहुल ने यह भी एक रास्ता चुना, शोर का जवाब शोर से नहीं बल्कि प्रदर्शन से देना। इसके बाद राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खत्म हुआ। 2025 की आईपीएल मेगा ऑप्शन से पहले एलएसजी ने उन्हें रिलीज़ किया और दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 14 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर वही कहानी शुरू हुई, नई टीम, नई उम्मीद और फिर से खुद को साबित करने का मौका। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि शायद केएल राहुल का सबसे अच्छा समय निकल चुका है, लेकिन राहुल के पास अभी जवाब बाकी था। दिल्ली कैपिटल के लिए 2025 में राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया और 529 रन बनाए। यानी एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि टीम बदलने से खिलाड़ी की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। अगर मौका सही मिले तो खिलाड़ी को खुद पर भरोसा रखे तो वापसी हमेशा संभव है। और फिर 2026 में केएल राहुल ने आईपीएल में ऐसी पारी खेला जिसने कई बार फिर सबका ध्यान उसकी तरफ खींच दिया है। दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हुए उन्होंने 152 रन की नाबाद पारी खेली, सिर्फ 67 गेंदों पर 152 रन, 14 चौके, 11 छक्के, स्ट्राइक रेट 226 से ज़्यादा। सोचिए, जिस बल्लेबाज पर कभी टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट से लेकर सवाल उठते थे, वही खिलाड़ी एक दिन 2026 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 152 रन ठोक देता है। यही केएल राहुल की कहानी है। आलोचना आती है लेकिन जवाब भी आता है। लेकिन राहुल की कहानी सिर्फ आईपीएल की कहानी नहीं है, टीम इंडिया के लिए भी उनकी कई महत्वपूर्ण पारियां खेली है। वह उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने भारत के लिए कई अहम पारियां खेली, बड़े टूर्नामेंट में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और ज़रूरत पड़ने पर बल्लेबाज कर्म में भी अपनी भूमिका बदली। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में राहुल का प्रदर्शन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में कई उपयोगी पारियों को खेली